हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू दिस सर्वोच ई क्लासेस। माई सेल्फ गौरव गर्ग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हमारा टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लीफ टॉपिक। लीफ टॉपिक जो है वो काफ़ी छोटा टॉपिक है और इजी टॉपिक है, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक लीफ। लीफ में हम क्या पढ़ेंगे, पहले कुछ उसके जर्नल फीचर्स को पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ लीफ पढ़ेंगे, विनेशन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ लीव्स, फाइलोटैक्सी एंड मॉडिफिकेशन। ये 6 टॉपिक हमने लीफ के अंदर करने हैं। चलिए जर्नल की बात करते हैं। जर्नल फीचर्स क्या है लीफ के। लीफ कैसा होता है बच्चों? ग्रीन कलर के होते हैं लीव्स, फ्लैट होते हैं और साथ ही साथ एक्सपेंडेड होते हैं लेटरली ऑन दी स्टेम के ऊपर एक्सपेंडेड होते हैं। ये जनरल बात है। सेकंड बात, ग्रो ऑन दी नोड। ये जो बात है हमारी, ये की फीचर है। ये एक लीफ का जो है की फीचर है कि जो लीफ है वो नोड पर ही ग्रो करेगा। साथ ही साथ सेकंड की फीचर इसका हैव ए बड ऑन दी एक्सिल। एक्सिल के ऊपर, लीफ की जो एक्सिल है उसके ऊपर बड अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, ये इसका सेकंड की फीचर है। साथ ही साथ एक्सोजीनियस ओरिजिन। इसका मतलब जो है वो क्या है? ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? शूट एपिकल मेरिस्टम से। अब आप जो बच्चा 11th क्लास में अभी आया है उसको शायद इस चीज़ का नहीं पता है, क्योंकि हम ये टॉपिक जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, वहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आप एक बार बस इसको इतना सा याद कर लीजिए। एक फीचर और है, लीव्स ग्रो इन एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर, ये भी एक की फीचर है। ये भी एक की फीचर है जो नीट में आपसे पूछा जा सकता है। ये क्या होता है? एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो लीव्स हैं वो एपिकल की तरफ नए लीव्स ग्रो होते हैं और जो ओल्ड वन है वो नीचे रह जाते हैं। यानी कि न्यू लीव्स जो हैं वो एपिकल की तरफ ग्रो करते हैं, अपर साइड। ये टर्म्स आप फ्लावर पढ़ेंगे तब भी आपके सामने आएगी। तो ये टर्म का जो मतलब है वो आप याद कर लीजिए। न्यू लीव्स जो है एपेक्स या एपिकल साइड पर ग्रो करेंगे। एक्रोपिटल का मतलब ये होता है। समझ में आ गई? ये कुछ जर्नल फीचर हैं लीव्स के बारे में। ये दोनों ही की फीचर हैं जो हमें याद रखने हैं। साथ ही साथ ये एक नीट का क्वेश्चन बन सकता है। चलें आगे। चलिए पार्ट्स ऑफ लीफ की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ लीफ 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स जो हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। कौन कौन से? लीफ बेस, पेटियोल, लेमिना या लीफ ब्लेड इसको कहते हैं। ये देखिए हमारा लीफ है। लीफ के अंदर ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये स्टेम है
और यहां से हमारा लीफ अटैच है। ये जो जहां से स्टेम के साथ लीफ का पार्ट अटैच होता है उसको बोलते हैं लीफ बेस, और जिस पार्ट से अटैच है उसको बोलते हैं पेटियोल। और ये जो ग्रीन पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा है लेमिना। क्या है? लेमिना, या इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड। इन पार्ट्स की थोड़ी थोड़ी डिटेल हमारी एनसीईआरटी में दी गई है, उसको भी हम कर लेते हैं। चलिए लीफ बेस की बात करते हैं। लीफ बेस क्या है? वो पार्ट है जो अटैच करता है, अटैच द स्टेम टू द लीफ। लीफ को स्टेम के साथ अटैच करने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? हम लीफ बेस बोलते हैं, लीफ बेस। अच्छा, एक बात यहां देखिए, कुछ प्लांट्स के अंदर, सम प्लांट्स, सभी में नहीं है, सम प्लांट्स हैव ए पेयर ऑफ स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल क्या है? पहले यहां पर आपको दिखा देते हैं। स्टिप्यूल, कुछ प्लांट्स के अंदर स्टिप्यूल होता है। स्टिप्यूल क्या है? वापस से चलते हैं, ये देखिए, ये जो पार्ट आपको यहां पर अराइज होता दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। स्टिप्यूल के बारे में हम कुछ बातें यहां पर लिख लेते हैं। ये बातें हैं स्टिप्यूल के। स्टिप्यूल का फंक्शन क्या है और क्या चीज है? स्मॉल प्रोजेक्शन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्मॉल प्रोजेक्शन एट लीफ बेस। लीफ बेस के ऊपर छोटी सी प्रोजेक्शन होती हैं कुछ प्लांट्स के अंदर, और इनका काम क्या है? अरे ये प्रोजेक्शन की स्पेलिंग गलत हो गई है। स्मॉल प्रोजेक्शन, और इनका काम है प्रोटेक्शन करना। किसकी प्रोटेक्शन करना? किसकी रक्षा करना? प्रोटेक्शन ऑफ यंग लीफ, लीफ एंड बड। जब हमारे लीफ छोटा होता है और बर्ड छोटी होती है ना, तब उसकी प्रोटेक्शन करती है। कौन सा पार्ट? स्टिप्यूल। कुछ ही प्लांट्स के अंदर होता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि स्टिप्यूल का फंक्शन क्या है। अब बात करते हैं मोनोकोट जो प्लांट है। मोनोकोट प्लांट के अंदर जो हमारा लीफ बेस है ना बच्चों, वो एक शीट के रूप में चेंज हो जाता है, शीट। और वो जो है स्टेम को घेर लेती है। किसको? स्टेम को, पार्शियली या पूरी तरह से होली। ठीक है। मोनोकोट प्लांट के अंदर लीफ बेस पार्ट जो है वो एक शीट के रूप में चेंज हो जाता है, वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है और शीट के रूप में चेंज हो जाता है। इसके एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। शुगर केन तो सभी ने देखा है। शुगर केन के ऊपर काफी बार एक लीफ सा स्ट्रक्चर देखा है, उसको आपने उतारा होगा। ठीक है, एक पत्ते जैसी स्ट्रक्चर आपने दिखाई देती है, वही होती है लीफ बेस। वो शीट के रूप में स्टेम को घेर लेती है। या आपने वीट में भी ये चीज देखी होगी, वीट में और साथ ही साथ बनाना में। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जहां पर लीफ बेस की मॉडिफिकेशन हो रही है मोनोकोट प्लांट में एज ए शीट। समझ में आ गई? कोई डाउट इस चीज में? कोई भी डाउट अपने अंदर नहीं रखना है। अब
एक और मॉडिफिकेशन आपके एनसीईआरटी में दी गई है, एक और मॉडिफिकेशन, ये लीफ बेस की मॉडिफिकेशन है कुछ, ठीक है। लेग्यूम प्लांट है, इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये कहां पर है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो लीफ बेस है वो स्वेल हो जाता है, लीफ बेस जो है स्वेल हो जाता है, और उसको क्या बोला जाता है, यहां पर हम लिख रहे हैं इसको पुल्विनस, उस पार्ट को क्या बोला जाता है, पुल्विनस। नीट का क्वेश्चन बन सकता है तो ध्यान रखना है, पुल्विनस कहां पर होता है, लेग्यूमिनस प्लांट में, और क्या चीज होती है, वो है लीफ बेस, लीफ का वो पार्ट जो स्वेल हो गया है, लीफ बेस यानी कि स्वेल हो गया है, उसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, पुल्विनस। और कौन से प्लांट्स में, लेग्यूम प्लांट्स के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं टच मी नोट, टच मी नोट प्लांट जो होता है वहां पर भी ये होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, और जो बीन है, राजमा वगैरह है, जो हमारे लेग्यूम प्लांट है, वहां पर भी ये पुल्विनस मिलती है। लीफ बेस के बारे में हमने क्या किया, लीफ बेस वो पार्ट है जो स्टेम और लीफ को अटैच करता है, ठीक है। कुछ प्लांट्स के अंदर लीफ बेस के ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शन होती है जिनको कि स्टिप्यूल कहा जाता है। स्टिप्यूल का फंक्शन क्या होता है, जब लीफ छोटा होता है और बर्ड छोटी होती है तो उसकी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। मोनोकोट्स प्लांट्स के अंदर मोस्टली क्या होता है, जो लीफ बेस है वो एक शीट का रूप धारण कर लेता है, शीट के रूप में आ जाता है, और वो स्टेम को पार्शली या पूरी तरह से कवर कर लेता है, जैसे कि आपने शुगर केन में देखा होगा, वीट में देखा होगा, या बनाना में। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कुछ। और एक और बात क्या पढ़ी है, लेग्यूम प्लांट्स के अंदर जो लीफ बेस है वो स्वेल हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। उस पार्ट को उस टाइम क्या नाम दिया जाता है, पुल्विनस। ये कहाँ होता है, टच मी नोट प्लांट में, और साथ ही साथ किस में, हमारे लेग्यूम प्लांट्स में, जैसे कि राजमा हो गया, बीन्स हो गए, इस टाइप से। चलें आगे, फर्स्ट पार्ट कर लिया है। सेकंड पार्ट पेट्योल हम एक बार हमारे इसमें देख भी लेते हैं। ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है पेट्योल। और पेट्योल के बारे में अब हमें क्या क्या चीजें पता है, थिन होती है, पतली सी होती है, और फ्लेक्सिबल पार्ट होता है, फ्लेक्सिबल पार्ट, ठीक है। ये पता चल गया। अब इसका फंक्शन क्या होता है, क्या काम करती है, ये क्या काम करती है बच्चों, होल्ड दी लेमिना या लीफ ब्लेड जिसको हम बोलते हैं, होल्ड द लेमिना एंड लीफ ब्लेड अबव, कुछ हाइट पर रखती है, किस लिए ऊंचा रखती है, टू गेट मैक्सिमम सनलाइट, ज्यादा से ज्यादा उसको लाइट मिल सके, सनलाइट मिल सके, और अपना फंक्शन जो है, लीफ का फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, मेन फंक्शन यही है ना, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट मिलेगी तो ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो सकेगी। पेट्योल का मेन फंक्शन ये है, क्या फंक्शन है, कि जो लेमिना है, लीफ बेस है, उसको अबव रख सके, ऊंचा रख सके। ऐसे होगा मान लीजिए तो वो सनलाइट से
दूर हो जाएगा, सनलाइट नहीं मिल पाएगी, उसको कम सनलाइट मिल पाएगी। लेकिन अगर वो अबव होगा, ऊंचा होगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिल सकेगी। सेकंड काम क्या है? लीफ ब्लेड को फ्लटर करना। आपके एनसीईआरटी में दिया गया है फ्लटर इन विंड। ये क्या चीज होती है? फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना। फड़फड़ाना, हवा में जब पत्ते फड़फड़ाते हैं तो वो किसकी वजह से हवा में फड़फड़ा पाते हैं? पेट्रियोल की वजह से। और फड़फड़ाने से, फ्लटर से क्या क्या काम होगा? लीव्स जो हैं वो कूल हो जाएंगे, कूल्स द लीफ। समझिए, लीव्स जो सनलाइट की वजह से गर्म हो चुके हैं, अब वो हिलते हैं, जब फ्लटर करते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं। साथ ही साथ फ्रेश एयर वहाँ पर उनको मिल जाती है, फ्रेश एयर अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, हिलने से जो पास की एयर है वो हट जाएगी और फ्रेश एयर वहाँ पर आ जाएगी। ये समझिए, पेट्रियोल के फंक्शन आपको पता चल चुके हैं। पेट्रियोल क्या होती है? एक थिन और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है। और क्या काम करती है? जो लेमिना है, लीफ ब्लेड है, उसको अबव होल्ड करती है, साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सनलाइट मिल सके। और क्या काम करती है? विंड में फ्लटर करने के लिए हेल्प करती है। किस लिए फ्लटर क्या काम करता है? फ्लटर से क्या होता है? जो लीफ है वो कूल हो जाते हैं और साथ ही साथ फ्रेश एयर वहां पर पहुंच जाती है। छोटी सी बात है, जर्नल सी बात है, इजीली समझ में आ गई। चलें आगे। चलिए अब बात करते हैं क्या बात? लेमिना की। लेमिना ग्रीन पार्ट है। लेमिना देख लेते हैं एक बार। ये रहा हमारे पास लेमिना। ये जो आपको पोर्शन सारा दिखाई दे रहा है, ये हमारा पोर्शन है लेमिना। कैसा है? कैसा है? सुंदर है ना? चलिए, ग्रीन कलर का है, फ्लैट है और एक्सपेंडेड है। ये वही फीचर हैं जो लीफ में हमने फर्स्ट पढ़े थे। एक्सपेंडेड पार्ट है। अब लीफ ब्लेड के अंदर क्या क्या चीजें हैं? कौन कौन से पार्ट है? वेन्स हैं। क्या है? वेन्स। वेनलेट हैं, वेनलेट्स। एपेक्स भी एक पार्ट है, एपेक्स, और साथ ही साथ मार्जिन। ये भी एक मेन रोल रखते हैं, ये भी एक मेन रोल रखते हैं। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए फिगर पर चलते हैं, यहां पर आपको इसके बारे में बताते हैं। जो ये इस तरह हमें लाइनिंग दिखाई देती है लीफ के अंदर, लीफ के अंदर इस तरह जो लाइनिंग दिखाई देती है, इनको बोला जाता है वेन्स। क्या बोला जाता है? वेन्स और वेनलेट्स। क्या बोला जाता है? वेन्स और वेनलेट्स। साथ ही साथ ये जो पोर्शन है लीफ का बिल्कुल आगे वाला पार्ट, इसको बोला जाता है एपेक्स। क्या बोला जाता है? एपेक्स। और ये जो पार्ट है, ये दोनों तरफ का जो पार्ट है, इसको बोला जाता है मार्जिन, लीफ का मार्जिन। इनका आगे यूज अभी आपको समझाएंगे, अभी आपको बस एक बार ये याद रख लीजिए। चलिए ठीक है, 4 पार्ट होते हैं मेन, दोनों पार्ट्स। इनका क्या फंक्शन होता है? वेन और वेनलेट्स क्या होते हैं? आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। क्या चीज प्रोवाइड करती है? प्रोवाइड रिजिडिटी। लीफ को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है।
ब्लेड को, ठीक है। लीफ ब्लेड को, लैमिना को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ इनका जो मेन दूसरा फंक्शन है, एक्ट एज ए चैनल टू प्रोवाइड act as a channel for the transport of water and minerals। ये क्या होते हैं बच्चों? ये पूरे लीव्स में फैली हुई होती है वेन्स और वेनलेट्स। वेन और वेनलेट्स जो हैं वो पूरे लीफ पे फैली हुई है, लीफ लैमिना में, लीफ ब्लेड में कह लीजिए, लीफ लैमिना में कह लीजिए, वहाँ पर। तो जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट है, फोटोसिंथेसिस करता है ये पार्ट। यहाँ पर जो फूड बन रहा है, मिनरल्स बन रहे हैं या वाटर की ज़रूरत है, वो किसके द्वारा पूरी की जाती है? वो इन्हीं के द्वारा पूरी की जाती है। जैसे हम ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल्स के थ्रू होती है ना, तो इसी तरह ये जो सप्लाई है, ये जो ट्रांसपोर्ट का काम है वाटर और मिनरल्स का, लीव्स के अंदर, लीफ लैमिना के अंदर वेन्स और वेनलेट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वेनलेट्स और वेन्स के द्वारा। और एक बात और, मिडल के अंदर जो मेन वेन होती है, प्रोमिनेंट वेन जिनको हम बोल सकते हैं, उसको क्या नाम दिया गया है? मिड रिब्स। क्या नाम दिया गया है? एनसीईआरटी में दिया गया है। पूछा जा सकता है कि मिड रिब्स क्या है? लैमिना के अंदर मिड रिब्स क्या है? वो प्रोमिनेंट वेन जिनसे कि सभी वेन्स या वेनलेट जुड़ी हुई हैं। समझ में आ गई है? चलें आगे। ये कुछ बातें थी हमारे लीव्स के पार्ट्स के बारे में। समझ में आई हैं? चलिए अब बात करते हैं विनेशन की। विनेशन क्या है? विनेशन क्या है? अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों को अगर मिड रिब का नहीं समझ में आया होगा, तो ये वो मिड रिब है जो मेन प्रोमिनेंट आपको दिख रही है, और इसी तरह ये यहाँ पर आपको जो दिख रही है प्रोमिनेंट, ये वो मिड रिब है, मेन प्रोमिनेंट वेन, बड़ी वाली वेन जो हमें दिखाई दे रही है, उसी के साथ अटैच है ना ये सभी इस तरह से। और यहाँ से भी ये देखिए जो ब्रॉड हमें दिखाई दे रही है प्रोमिनेंट। चलिए अब बात करते हैं विनेशन की। विनेशन क्या है? विनेशन अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। अरेंजमेंट है किसका? यहां लिख रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, कि ये दोनों अरेंज कैसे हैं इन दी लैमिना। लैमिना पार्ट के अंदर ये कैसे अरेंज है? दो टाइप से इसको डिवाइड किया गया है, जल्दी से इसको समझेंगे। रेटिकुलेट पार्ट और पैरेलल। रेटिकुलेट के अंदर क्या है? वेन जो है फॉर्म में नेटवर्क, फॉर्म ए नेटवर्क, एक जाल सा बना देती हैं। ये रेटिकुलेट आपको यहां पर दिखाया भी गया है, ठीक है। ये देखिए ऐसे है, फिर ये ऐसे है, इस तरह से फैला हुआ है ये सब, ये एक जाल बना रही है। इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से जाल, छोटी छोटी इनसे फिर वेनलेट निकल रही है, एक नेटवर्क सा बन रहा है ना, एक जाल सा बन रहा है। इस तरह की जो विनेशन होती है लैमिना के अंदर, उसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? रेटिकुलेट विनेशन। और
इसकी दूसरी मेनली कहाँ पर होती है, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। मेनली डाइकोट प्लांट के अंदर, ये नीट के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ पर? डाइकोट। आपने देखा होगा पीपल का पेड़ तो मोस्टली बच्चों ने देखा होगा, पीपल का पेड़ या मैंगो का, उनके जो लीव्स हैं वहां पर जो वेन्स का पैटर्न है या अरेंजमेंट है वो इसी तरह का होता है। ठीक है। अब पैरेलल में क्या है, वेन्स जो है वो पैरेलली अरेंज होती है, नाम से ही पता चल रहा है ना, पैरेलली टू ईच अदर, एक दूसरे से पैरेलल है। ये देखिए, ये है, ये पैरेलल है एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये अटैच है मिड रिब के साथ, लेकिन ये पैरेलल हैं। यहां बीच में कोई भी नेटवर्क नहीं बन रहा है, कोई भी जाल नहीं बन रहा है। ये बीच में आपको यहां पर कोई भी पोर्शन पर वेन या वेनलेट नहीं दिखाई देगा। ठीक है। कहां होते हैं? मोस्टली मोनोकोट्स, मोस्टली मोनोकोट। एग्जाम्पल, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है बनाना का। साउथ के अंदर जो फूड की सप्लाई की जाती है वो बनाना लीव्स के ऊपर की जाती है, वहां पर आपको दिखाई देती है इस तरह की विनेशन। बहुत से जो साउथ में बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल इजी लगता होगा ये समझना कि अरे हम तो ये डेली देखते हैं, या जो नॉर्थ में बच्चे हैं वो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, तो बहुत सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में बनाना के लीफ के ऊपर ही हमें फूड सर्व किया जाता है। वहाँ पर आप इजीली उसको देख सकते हैं। जब भी आप देखेंगे तो आपको याद होना चाहिए ये पैरेलल वेरिएशन है, ये कहाँ है? मोनोकोट्स के अंदर, और इसका एग्जाम्पल इजीली आपको याद हो जाएगा, बनाना। चलें आगे, विनेशन हो गया है। अब टाइप ऑफ लीव्स, लीव्स के टाइप कितने हैं? मेनली दो टाइप के हैं, मेनली दो टाइप के हैं, सिंपल लीफ और हमारा कंपाउंड लीफ। इसमें क्या अंतर होता है बच्चों? इसमें क्या अंतर होता है समझिए। सिंपल लीफ हम किसे बोलते हैं? यहां पर आपको मार्जिन समझ में आएगा। जो लीफ लेमिना में हमने किया ना मार्जिन और एपेक्स वाला बात, यहां पर मार्जिन आपको समझ में आएगा। लीफ जो है, लीफ लेमिना यहां पर कंप्लीट होती है, कंप्लीट होगी, या फिर इंसीजन होगा। इंसीजन होगा, इंसीजन का मतलब कट या चीरा। तो नॉट अप टू दी मिड रीप, ये क्या है? ये देखिए, ये एक लीफ दिखाया गया है, सिंपल लीफ, ये वाला। ठीक है, इसमें कंप्लीट मार्जिन है, यहां कोई भी इंसीजन नहीं है, इसके अंदर कोई भी कट आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। ठीक है, इंसीजन वाला लीफ हम यहां पर आपको बनाते हैं। इस तरह का थोड़ा सा ड्राइंग है, ये देखिए, और ये इसकी मिड रीप जा रही है। अरे ठीक है, ये इस तरह के लीव्स भी आपने देखे होंगे, लेकिन जो ये इंसीजन है, ये कट है यहां पर, ये कट हैं, ये क्या मिड रीप तक जा रहे हैं? नहीं जा रहे। इस तरह के जो लीव्स होते हैं बच्चों, उनको बोला जाता है सिंपल लीफ। क्या बोला जाता है? सिंपल लीफ।
ये जो इंसिजन है, ये जो कट है, ये चीरा है, ये जो है मिड रिब तक नहीं जा रहा। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड लीफ की। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो इंसिजन है, जो कट है, इंसिजन अप टू दी मिड रिब, अप टू दी मिड रिब। एक बात तो ये है कि जो इसमें कट है वो मिड रिब तक चला जाएगा। और क्या, एंड फॉर्म मैनी लीफलेट्स, मैनी लीफलेट, ये चीज याद है। ये देखिए, यहां देखिए आप, इस प्लांट्स में, ये नाम हम अभी कराएंगे, पहले इस चीज को देखिए। ये एक मिड रिब है। ठीक है, मिड रिब के अंदर अब अलग अलग ये जो छोटे छोटे बन रहे हैं अलग अलग, ये लीफलेट है बच्चों। क्या है, ये लीफलेट है, ये लीफ नहीं है, ये लीफ नहीं है। आप इस चीज को मान के चलिएगा, ये लीफ नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? यहां पर लीफ होने के लिए सबसे जरूरी बात, स्टार्टिंग में ही जर्नल फीचर में हमने पढ़ा था कि एक तो वो नोड से जनरेट होने चाहिए, और दूसरा कि उसके पास बर्ड होनी चाहिए एक्सिल पर। लेकिन यहां जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, यहां पर कोई भी बर्ड नहीं है, एक्सिल बर्ड। यहां पर केवल ये बर्ड यहां पर प्रेजेंट है। तो लीफलेट और लीफ में भी आपको अंतर का पता होना चाहिए कि लीफ के अंदर और लीफलेट में जो है किस चीज का अंतर है, बर्ड एट दी एक्सिल। यहां पर आपको कभी भी लीफ और लीफलेट में अंतर देखना होगा कि ये लीफलेट है या लीफ ही है, तो वहां पर उसकी बर्ड को देखिएगा। ठीक है, बर्ड एट द एक्सिल, यहां पर नो बर्ड ऑन द एक्सिल। एक तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ गई। लीफलेट, कंपाउंड लीफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। कंपाउंड लीफ क्या होगा, जिसके अंदर इंसिजन जो है वो मिड रिब तक चला जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे लीफलेट बना देगा। ये भी लीफलेट है, ये सभी भी लीफलेट हैं। ठीक है, अब कंपाउंड लीफ को भी फर्दर दो भागों में बांट दिया गया है, फर्दर दो भागों में। ये देखिए यहां पर पिनेटली कंपाउंड, नेक्स्ट स्लाइड में है नहीं, चलिए, पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड में जो है वो क्या है, बहुत सारे नंबर ऑफ लीफलेट हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ लीफलेट हैं, और ये जो है हमारी क्या है, मिड रिब। मिड रिब के ऊपर बहुत सारे हमें क्या है, लीफलेट है। इसको नाम दिया गया, अब इसको नाम दे दिया रैकिस। क्या नाम दे दिया, रैकिस। यहां पर बनाते हैं इसको। चलिए, ये हमारी स्टेम है, ये हमारे यहां से है, और ये हमारा ये चीज। ठीक है, ये जो अब मिडल में है, ये जो पोर्शन अब मिडल में है हमारे पास, जिसको कि हम मिड रिब कहते थे, अब इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, पिनेटली कंपाउंड के अंदर रैकिस पार्ट कहेंगे। एनसीईआरटी में दिया गया है, नोट करना है।
ठीक है, क्या पार्ट कहेंगे हम? रैकिस कहेंगे, मिड रिप ऑफ द लीफ। और इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है, पिनेटली कंपाउंड लीफ का। नीम का पौधा तो आपने देखा होगा, उसके लीव्स भी आपने देखे होंगे, तो वो पिनेटली कंपाउंड लीफ है। समझ में आ गई है? ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड टाइप के कंपाउंड लीफ की, पामेटली कंपाउंड लीफ। पाम की तरह, जो हमारा पाम है। कैसे? इसमें और इसमें क्या अंतर है? यहां पर भी नंबर ऑफ लीफलेट है, नंबर ऑफ लीफलेट तो इसमें भी हैं, बहुत सारे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बट अटैच टू दी वन पॉइंट, केवल एक ही पॉइंट से अटैच है। ये देखिए, यहीं से अटैच है, और ये कौन सा पॉइंट है? टिप ऑफ पेटियोल। ये पेटियोल की टिप है बच्चों। टिप ऑफ पेटियोल से सभी लीफलेट जो हैं वो अटैच होते हैं, बहुत सारे लीफलेट अटैच होते हैं। इस तरह का जो अरेंजमेंट है लीव्स का, उसको बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। एक लीफ है, यहां पर भी आपको कोई नोड तो दिखाई नहीं दे रही ना, कोई यहां पर ऐसे इस तरह से नोड तो नहीं लगी हुई ना, नहीं लगी इनके एक्सिल पर, तो ये भी एक ही लीफ के अंदर डिवाइड हुए पार्ट्स हैं, इसलिए इसको कंपाउंड लीफ कहा गया है। समझ में आ गई? समझ में आ गई? पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड दोनों में लीफलेट बनते हैं, नंबर ऑफ लीफलेट, लेकिन पिनेटली के अंदर जो लीफलेट हैं वो रैकिस से अटैच होते हैं, दूर दूर अटैच होते हैं, जबकि पामेटली कंपाउंड के अंदर लीफलेट जो है वो एक ही पॉइंट से अटैच होते हैं, और वो एक पॉइंट जो है वो है हमारा टिप ऑफ पेटियोल। समझ में आ गई? इसका एग्जाम्पल, टिप ऑफ पेटियोल, इसका एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास पामेटली कंपाउंड का। सिल्क कॉटन, एनसीईआरटी में दिया है, पूछा जा सकता है। पिनेटली कंपाउंड को लेकर के ये पूछा जा सकता है, नीम में इनमें से कौन सा पार्ट है, नीम के लीव्स के अंदर, इनके अंदर कौन सा पार्ट है? रैकिस पार्ट है, ये याद रखना है, उसको रैकिस कहा गया है। और सिल्क कॉटन किसका एग्जाम्पल है? पामेटली कंपाउंड लीव्स का, या पामेटली कंपाउंड लीव्स का क्या एग्जाम्पल है? सिल्क कॉटन, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या है? इसको कहाँ लिखें? यहीं लिखते हैं, इसके नीचे। ये भी अरेंजमेंट है, ये भी अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन दी स्टेम या फिर ब्रांच। ब्रांच या स्टेम के ऊपर लीफ की अरेंजमेंट किस तरह से है, उसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी। विनेशन क्या था? विनेशन था अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लेमिना। लेमिना के ऊपर वेन या वेनलेट्स की जो अरेंजमेंट है उसको विनेशन बोलते हैं। और फाइलोटैक्सी किसको बोलते हैं? फाइलोटैक्सी लीव्स की अरेंजमेंट को बोलते हैं, स्टेम और या ब्रांच पर किस तरह है। ये 3 टाइप की होती है बच्चों, 3 टाइप्स। इजीली समझ में आ जाएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अल्टरनेट, अल्टरनेट यहां पर आपको दिख रहा है, ये अल्टरनेट वाली है, ये अपोजिट वाली है, और होल्ड। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अल्टरनेट में
सिंगल लीफ एट अल्टरनेट नोड। केवल एक नोड पर एक लीफ, केवल एक नोड पर एक लीफ, वो भी अल्टरनेट मैनर में। आप लोगों ने रैप करते हुए देखा होगा, यो यो यो, इस तरह से एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है, ये एक मूव है रैप का, ठीक है, यो 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 इस तरह से। तो ये अल्टरनेट मूव है। ये देखिए यहां पर एक नोड पर एक लीफ है, उसके बाद इस तरफ अपोजिट साइड पर और अल्टरनेट नोड पर सक्सेसिव जो ऊपर की तरह है, फिर इस तरफ फिर इस तरफ फिर इस तरफ। इस तरह का जो पैटर्न है या अरेंजमेंट है लीव्स का, उसको बोलते हैं अल्टरनेट पैटर्न, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है, कौन से प्लांट्स में मिलता है, कौन से प्लांट्स के लीव्स में मिलता है? चाइना रोज, सनफ्लावर, ठीक है, और मस्टर्ड। ये तीनों एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाइना रोज, सनफ्लावर और मस्टर्ड के अंदर रैप करेंगे बच्चे, ठीक है, रैप करेंगे, इस तरह से याद कर सकते हैं। अब अपोजिट में क्या है? टू लीव्स ऑन सिंगल नोड पे दो लीव्स हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, दो लीव्स हैं एक ही नोड पर। ये देखिए ये अपोजिट वाला है, फिगर सही आ रही है ना? हाँ सही आ रही है। ये सिंगल नोड के ऊपर एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, सिंगल नोड पे इस तरफ इस तरफ। इस तरह के जो पैटर्न है लीव्स का अरेंजमेंट है, वो कहाँ मिलता है हमें? वो कहाँ मिलता है? एग्जाम्पल बहुत इजी हैं, कैलोट्रोप्स और गुआवा। ठीक है, कैलोट्रोप्स के बारे में गुआवा का तो आपने देखा होगा, अमरूद का प्लांट जो है वहां पर लीव्स इस तरह अपोजिट हैं, देख सकते हैं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, आसपास कहीं पर आपको मिल जाएगा गुआवा का प्लांट। कैलोट्रोप्स कौन सा प्लांट है? कैलोट्रोप्स सफेद आक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सफेद आक। काफी बार आपने देखा होगा, वीड है, खरपतवार है ये, और इसके अंदर से सफेद कलर का मिल्क भी निकलता है, और एनिमल्स इसको नहीं खाते हैं। जो हमारे ये रूमिनेंट एनिमल्स हैं ना, बफेलो या काउज वगैरह, शिप वगैरह, ये इसको नहीं खाते हैं, इस प्लांट को नहीं खाते हैं। आक का प्लांट इसको बोले जाता है। जो विलेज में रहते हैं उनको काफ़ी बार देखने को भी मिलता है, ठीक है। कैलोट्रोप्स एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल कोई भी छोड़ना नहीं है। समझ में आ गई है? कोई डाउट है इस चीज़ में? चलिए अब बात करते हैं और more than two leaves on single node। एक सिंगल नोड के ऊपर दो से ज्यादा लीफ, ये देखिए ये सिंगल नोड है, इस पर ये भी निकल रहा है, ये भी, और इस तरह से एक गुच्छा बना लेना। होर्ल का मतलब क्या होता है? गुच्छा बना लेना। तो लीव्स का एक गुच्छा यहां पर ये बना लेते हैं, ठीक है। और सिंगल नोड पर दो से ज्यादा लीव्स होते हैं।
इसका एग्जाम्पल याद रखना है एल्स्टोनिया। स्टोनिया, स्टोन से याद रख लीजिए, एल्स्टोनिया। ठीक है, ये है फाइलोटैक्सी। क्या है? अरेंजमेंट है लीव्स का हमारे स्टेम या ब्रांच के ऊपर किस तरह है। तो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह से जो लीव्स हैं वो अपनी अरेंजमेंट करते हैं। ये 3 हैं, अल्टरनेट, अपोजिट और होल। समझ में आ गई है? चलें आगे। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स मॉडिफिकेशन क्या होती है? लीव्स का मेन फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। लेकिन अपना मेन फंक्शन छोड़ करके वो दूसरा काम करे तो उसको क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। लीफ क्या क्या दूसरे काम करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन ये इनका मेन काम तो है। यहाँ पर जो हम मॉडिफिकेशन बात करेंगे जिन प्लांट्स के अंदर, वहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो भी मॉडिफिकेशन के द्वारा ही हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और इंसेक्ट कैप्चरिंग, ये सब वो फंक्शंस हैं जो कि मॉडिफाइड लीव्स परफॉर्म करते हैं। फूड स्टोरेज की बात करते हैं। फूड स्टोरेज कहाँ है? एग्जाम्पल से इजीली आपको समझ में आएगा। ऑनियन और जो गार्लिक, ये सभी तो हमने अपने घरों में देखे हैं ना। प्याज और लहसुन जो है वो क्या है जो हम उसके अंदर खाते हैं? वो सब फ्लैशी लीव्स हैं बच्चों, वो हमारे लीव्स हैं। ये जो पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं जिसको हम खाते हैं घरों में, वो लीव्स हैं उस प्लांट के, फ्लैशी लीव्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, जो एडिबल पार्ट है ऑनियन और गार्लिक का, जो फ्लैशी, वो क्या है? वो लीव्स हैं उसके। ठीक है, अब जब भी घरों में खाएं तो आपको याद होना चाहिए कि ऑनियन और गार्लिक के अंदर ये जो पार्ट है वो लीफ है, और जो नीचे ये पार्ट होता है हमने कहाँ किया है? मॉडिफाइड स्टेम के अंदर ये किया है। ये मॉडिफाइड स्टेम्ड है। समझ में आ गए? गार्लिक और ऑनियन के अंदर ये जो नीचे वाला पार्ट है, डिस्क शेप पार्ट, याद कीजिए, मॉडिफाइड स्टेम में किया है हमने। और ये जो फ्लैशी लीव्स हैं जिनको हम खाते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। सपोर्ट प्रोवाइड कैसे करते हैं? लीव्स जो हैं वो टेंड्रिल्स का रूप धारण कर लेते हैं, टेंड्रिल्स का रूप में आ जाते हैं। कैसे? किस प्लांट की बात करते हैं? पहले प्लांट समझते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। पी, मटर के प्लांट के अंदर। अब हमने जो बात की थी इसका डायग्राम हम एक बार अपनी तरफ से भी बना लेते हैं। ये, अरे बहुत दूर हो, ये देखिए। अब हमने जब लेमिना में एपेक्स पोर्शन की बात की थी, कौन सा पोर्शन है ये? लेमिना का एपेक्स पोर्शन। हमने कहा था ना, आपको दोबारा समझाएंगे बाद में। तो ये एपेक्स पोर्शन मॉडिफाई होकर के इस तरह से स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाता है, टेंड्रिल्स बनाता है। ये एपेक्स पोर्शन पी के अंदर, ये देखिए, ये यहाँ से ये इस तरह से मॉडिफाई हो करके स्ट्रक्चर बना रहा है, टेंड्रिल्स बना रहा है। यही तो मॉडिफिकेशन है ना, यही तो मॉडिफिकेशन है। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट और क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सपोर्ट का एग्जांपल। नेक्स्ट, डिफेंस। डिफेंस में क्या प्रोवाइड? स्पाइंस बना लेते हैं। लीव्स जो है वो स्पाइंस में चेंज हो जाते हैं, कांटों में चेंज हो जाते हैं। कहाँ पर? एग्जाम्पल, कैक्टस तो आपने देखा ही होगा,
काफ़ी मूवीज़ में फनी बनाने के लिए तो कैक्टस के प्लांट के ऊपर बिठा दिया जाता है और उसको स्पाइन चुभ जाते हैं। तो ठीक है, याद करिए कैक्टस का प्लांट। ओपेंटिया हमने किया है स्टेम मॉडिफिकेशन में, जहाँ पर फाइलोक्लैड बन रहा था। ठीक है, ये और एलोवेरा तो बहुत सारे घरों में आजकल बहुत फेमस है। एलोवेरा के प्लांट भी काफ़ी, उसके आपने देखे होंगे स्पाइन्स लगे हुए। वो स्पाइन्स जो हैं बच्चों, वो क्या हैं? वो लीव्स हैं, वो मॉडिफाई हो गए हैं और वो अब क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं? डिफेंस का फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद हो गए। चले आगे। फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलियन एशिया। ठीक है, इस प्लांट के अंदर ऑस्ट्रेलियन एशिया, इसके अंदर क्या होता है? जो लीफ होते हैं ना बच्चों, लीफ का लेमिना कह लीजिए आप उसको, लीफ ब्लेड, वो होता है शॉर्ट लीव्ड, थोड़े दिन ही जिंदा रहता है, उसके बाद डाई। यहां पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन जो है वो पेटियोल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? पेटियोल पार्ट है। पेटियोल पार्ट इसके अंदर मॉडिफाई होकर के फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देता है। और ये इसकी जो चौड़ाई होती है वो बहुत ही कम होती है। क्यों कम होती है? ये कहाँ मिलती है हमें? मोस्टली जहाँ पर पानी कम होता है और पानी को बचाने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ये अपने जो पार्ट है उसकी चौड़ाई कम रखती है, पेटियोल है। ये भी इसीलिए हमने कहा था कि जब आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा। ऑस्ट्रेलियन एशिया में अंदर होता है और क्या काम करता है? यहाँ पेटियोल जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, लीफ लेमिना नहीं। इसीलिए इसको भी मॉडिफिकेशन के वर्क में रखा गया है। समझ में आ गई? चले आगे। अब बात करते हैं ये सुंदर सुंदर से जो हमें पार्ट दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चों सुंदर तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन काफ़ी खतरनाक हैं, इंसेक्ट्स के लिए काफ़ी खतरनाक है। एग्जाम्पल ये है हमारा वीनस फ्लाई। क्या है? वीनस फ्लाई का प्लांट। इसमें क्या है बच्चों? क्या होता है? इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं। ये मोस्टली कहाँ होते हैं? उन सोइल के अंदर होते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी हो। तो ये क्या करते हैं? ये इस तरह अपने लीव्स को मॉडिफाई कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसका लीफ है बच्चों। ये लीफ मॉडिफिकेशन की गई है। कितना सुंदर लग रहा है। तो इंसेक्ट्स को भी ये सुंदर लगते हैं और यहाँ पर उनको वो दिखाई देता है, अपना फूड दिखाई देता है, नेक्टर। तो ये उसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर इंसेक्ट है, इंसेक्ट यहाँ पर अंदर जाएगा और जैसे ही वो अंदर जाएगा, ये इसका एक फ्लैप होता है, ढक्कन होता है, उसको बंद कर लेगा। और इसी तरह वीनस फ्लाई में भी वो इस तरह अपने उसको बंद कर लेगा, ट्रैप कर लेगा और वहाँ से वो क्या लेगा? नाइट्रोजन लेगा। पिक्चर ऑफ, ये जो हमारा है पिक्चर ऑफ नेपथन्स, पिक्चर ऑफ निपेथन्स। इस प्लांट के अंदर इंसेक्ट को कैप्चर करने की क्षमता है।
ये भी लीफ हैं, ये भी लीफ हैं जो मॉडिफिकेशन हुई है। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन भी होती है, अपना काम छोड़ करके दूसरे का काम करना। चलें आगे। ये सब मॉडिफिकेशन हमने कर ली है। ये देखिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक ही पेज पर, सिंगल पेज पर पूरे लीफ को समझाया गया है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। जिन बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इस तरह, और ये आपको आइडिया भी दिया गया है, इस तरह के आप नोट्स बना लेंगे ना, तो नीट के एग्ज़ाम के टाइम पर जाते जाते आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इनको जल्दी से आप पूरा टॉपिक रिवाइज अप हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। लीफ हमने किया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड वे में किया है, लेकिन आप इसको शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं नोट्स बना करके। और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी की हमने लाइन टू लाइन कवर किया है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। पूछने के तरीके काफ़ी हैं, पूछना ज़रूर है, डाउट मन में बिल्कुल भी नहीं रखना है। और साथ ही साथ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और रूट और स्टेम की भी वीडियोस हमने यूट्यूब पर अपलोड की गई है, वो वहाँ पर आप जा कर के उसको देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्री वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहे। और नेट से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।